भाई साहब, मुझे एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर मिला है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करता ही है, एडिटिंग भी करता है, ऑटो जूम खुद लगा देता है, कैप्शन लगा देता है, ऑडियो एनहांस कर देता है। यानी 3-4 अलग अलग सॉफ्टवेयर का काम ये एक अकेला टूल कर देता है। अगर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बनाते हो, एआई वीडियोज बनाते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, कोर्स वीडियोज या इंस्टाग्राम रील बनाते हो, तो आप जानते हैं कि असली टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने में नहीं जाता, असली टाइम जाता है एडिटिंग में। कई बार 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती है और 2 घंटे एडिटिंग में निकल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूं जिसने मेरा पूरा वर्क फ्लो बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात, जिस वीडियो को बनाने में पहले मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब उसी वीडियो को बनाने में सिर्फ 10 से 20 मिनट लगते हैं। और मैं जिस टूल की बात कर रहा हूं उसका नाम है फोकिसी। और जब आप इसका एडिटर देखेंगे तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि यह सब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है। तो चलो अब फोकिसी को ट्राई करते हैं। फोकिसी ओपन करने पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग के लिए कई मोड मिलते हैं। जैसे आप यहाँ से फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कस्टम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या सिर्फ विंडो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो आपको आपका मोबाइल यानी डिवाइस की भी रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है। आप फोकिसी में अपने मोबाइल की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इधर आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलती है, जैसे कि यहाँ से आप वेबकैम सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप माइक्रोफोन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हो। और देखो, इसमें सबसे जबरदस्त फीचर मिलता है टेलीप्रॉम्प्टर। अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में या याद रखने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम फोकसी से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम यहाँ पर फुल स्क्रीन वाले मोड को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फीचर का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फोकिसी में ऑटो जूम वगैरह कैसे ये खुद ही लगा देता है। तो अभी सिंपल, पहले मैं यहाँ से एक वेब पेज ओपन करता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे आता हूँ और कर्सर को अलग अलग जगह लेकर के जाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि इसका ऑटो जूम फीचर किस तरह से काम करता है। चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पर भी मैं कर्सर को अलग अलग जगह लेकर के जाता हूँ। अब हम यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब देखो, हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो डायरेक्ट यहाँ फोकिसी के एडिटर में ओपन हो गई है। अब मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसने जो ऑटो जूम वगैरह का इस्तेमाल किया है खुद से, वो कैसे किया है। अब मैं इसके फीचर को आपको यहाँ बारी बारी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसका जो जूम फीचर है वो दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये जूम लगा हुआ है, इसने ऑटो जूम अपने आप लगा दिया था। अब देखो, जैसे ही ये किसी फीचर पे आता है तो वहाँ ऑटो जूम ऑटोमेटिकली खुद लगा देता है। जैसे कि यहाँ पे लगा है। ऑटो जूम को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि ऑटो जूम ज्यादा लगा हुआ है, कम लगा हुआ है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको किसी जगह अपना मैनुअल ऑटो जूम लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको कर्सर को ऐसे लेकर के आना है और यहाँ प्लस पर क्लिक कर दोगे तो जूम अपने आप लग जाएगा। अब आप अपने जूम को इस तरह से लेकर के वीडियो में कहीं भी लगा सकते हो। आपको ऑटो जूम को डिलीट करना है, ऑटो जूम को आप सेलेक्ट करो और यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दो तो जूम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके कुछ और फीचर्स को देखते हैं। तो अब देखो, पहला यहाँ पर ये फीचर है वीडियो एनहांसमेंट। यहाँ पर देखो, हम कैनवास साइज यानी कि अपनी वीडियो का जो साइज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल है, आपको 69 करना है, 1:1 करना है, 4:3 करना है या 9:16 करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में आपकी वीडियो का साइज यहाँ से चेंज हो जाता है। उसके बाद देखो, नीचे कुछ और फीचर हैं, जैसे कि ये पेडिंग का ऑप्शन है। आप पेडिंग को भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फुल स्क्रीन रखना है या अपने हिसाब से पेडिंग करनी है तो वो कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ इनसेट का ऑप्शन है, इनसेट भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको राउंडनेस का ऑप्शन मिलता है, राउंडनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो में शेडो रखना है तो शेडो भी आप रख सकते हो। सबसे अच्छी बात, जो आपको यहाँ बैकग्राउंड दिखाई दे रही है वो बैकग्राउंड भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल जिस बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे तो वही बैकग्राउंड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको सिंपल कोई कलर रखना है तो कलर भी आप रख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ एरो वाले यानी कर्सर वाले ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो, यहाँ पर जो कर्सर हमें दिखाई दे रहा है, इस कर्सर को भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमें अलग अलग कर्सर दिखाई दे रहे हैं। जिस कर्सर पे हम क्लिक करेंगे तो वही कर्सर हमारा यहाँ पर आता चला जाएगा, यानी कि चेंज होता चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस कर्सर पे मैंने क्लिक किया वही हमारा यहाँ पर आ गया है। क्लिक इफेक्ट भी आपको मिलते हैं। आप अपने कर्सर के लिए क्लिक इफेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिफॉल्ट है, यहाँ पर आपको रिपल मिलता है, यहाँ पर आपको रिंग मिलता है, डिफ्यूजन मिलता है, स्पॉटलाइट मिलता है। यानी आप अपने कर्सर और क्लिक इफेक्ट को भी मैनुअली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी
कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हो। बाकी यहाँ से ओपेसिटी का ऑप्शन है, ओपेसिटी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ से साइज भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने कर्सर का क्लिक साउंड रखना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दें। इनेबल करते ही आपको यहाँ और फीचर मिल जाएंगे। आपको एक क्रिस्प रखना है, हार्ड रखना है, सॉफ्ट रखना है, अपने हिसाब से रख सकते हो। नीचे आपको वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिलता है, वॉल्यूम भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम अगले फीचर पे आते हैं। तो यहाँ से देखो हम अपनी रिकॉर्डिंग में यानी वीडियो के अंदर टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट रख सकते हैं। जिस टेक्स्ट को भी आप रखना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक करो तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको टेक्स्ट में जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। आपको टेक्स्ट नहीं रखना तो वापस आप डिलीट पे क्लिक कर दो तो टेक्स्ट आपका हट जाएगा। अब आपको यहाँ और फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शेप मिलती है। अगर आपको कोई शेप इस्तेमाल करनी है तो शेप पर आप क्लिक करोगे तो वही शेप आ जाएगी। अब इन शेप को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जहां भी रखना है, जितना बड़ा छोटा रखना है अपने हिसाब से आप रख सकते हो। अलग अलग शेप्स आपको मिलती हैं, आप इन्हें यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं रखना तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक कर दो तो वो यहाँ से हट जाती है। वापिस हम आते हैं एनोटेशन पे और देखो यहीं पर हमें मास्क का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हमें किसी चीज को यहाँ पर स्पॉटलाइट करनी है यानी हाईलाइट करनी है तो वो कर सकते हैं। सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये स्पॉटलाइट आ गई है। अब इसे भी आप अपने हिसाब से यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, जिस चीज को हाईलाइट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती है, आपको राउंडनेस रखनी है नहीं रखनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल करना है तो आप सिंपल कर सकते हो। इस तरह से आप अपने स्पॉटलाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। जितनी भी आपको रखनी है, आपको सर्किल रखना है, रेक्टेंगल रखना है या फिर आपको स्क्वायर रखना है, जैसा आप रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहीं से आप अपने किसी भी मेन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। आपकी वो चीज़ वहाँ हाईलाइट होती चली जाएगी। वापस वही चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं रखनी तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक कर दो तो वो हट जाएगी। उसके बाद यहाँ ब्लर का ऑप्शन है, आप ब्लर पे क्लिक करोगे तो ब्लर आ जाएगा। ब्लर को आप जहाँ पे लेकर के जाओगे वही चीज़ ब्लर हो जाएगी। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी फीचर आप सेलेक्ट करोगे कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स तुरंत मिल जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये मैग्नीफायर का ऑप्शन है, मैग्नीफायर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर सकते हो। इसे भी आप अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जहां भी आप मैग्नीफायर को लेकर के आओगे वहीं पे वो चीज मैग्नीफाई हो जाएगी। अब आते हैं हम यहाँ कैमरे वाले ऑप्शन पर। अब देखो यहाँ पर आपको कैमरा लेआउट मिल रही है। अब आप अपनी कैमरा लेआउट को भी अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे जिस लेआउट पे भी आप क्लिक करोगे तो वही लेआउट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा आप अपने वेबकैम को अपने हिसाब से जहां रखना चाहें वहां रख सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको एडजस्ट लेआउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने इस वेबकैम को जहां पर भी ले जाना चाहते हैं आप वहां ले जा सकते हैं। जितना आपको बड़ा रखना है, छोटा करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ रखना है तो मैंने इस पे क्लिक किया और सिंपल यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे सेटिंग अप्लाई की थी उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेबकैम यहाँ पर आ चुका है। अब आपको वेबकैम अगर नहीं रखना है तो सिंपल आप इसे यहाँ से डिसेबल कर दें तो वेबकैम यहाँ से हट जाएगा। वापस लाना है तो इसे इनेबल कर दें तो वेबकैम आपका आ जाएगा। अब आपने वेबकैम में जो अपनी रिकॉर्डिंग की है उसकी आप बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है इस फीचर से कर सकते हो, ब्लर करनी है इस फीचर से कर सकते हो, कोई इमेज लगानी है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। बाकी आपको यहाँ कैमरा राउंडनेस का ऑप्शन मिलता है। कैमरा राउंडनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिरर कैमरे का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी जो वेबकैम की रिकॉर्डिंग है उसे मिरर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ कैमरा फ्रेम मिलता है। कैमरा फ्रेम के कलर को भी आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे वेबकैम में यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। ये मैंने फीचर इसलिए इनेबल किया था ताकि मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे समझा सकूं कि इस फीचर का आप कैसे यहाँ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर देता हूं। उसके बाद हम आते हैं अगले फीचर पे, ऑडियो कंट्रोल पे। ऑडियो कंट्रोल पे आओगे तो देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग की ऑडियो को म्यूट कर सकते हो। आपको अपनी ऑडियो की क्वालिटी को एनहांस करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जितना भी आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ऑडियो की नॉइज आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। सिंपल आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपकी ऑडियो में जो नॉइज होगी एआई उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। इसी तरह से आप यहाँ अपने वोकल को एनहांस कर सकते हो। इसके लिए भी सिंपल इसे इनेबल कर दोगे तो वोकल एनहांस हो जाएंगे। सिस्टम ऑडियो को भी आप अपने हिसाब से यहाँ म्यूट कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है कैप्शंस का। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी वीडियो में यहाँ पर कैप्शन लगा सकते हो और ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही क्लिक में कैप्शन यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके लिए सिंपल आप यहाँ एडवांस मॉडल पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज में आपकी ऑडियो है उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या सिंपल ऑटो को रहने दे सकते हो और यहाँ जनरेट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो में कैप्शंस यहाँ ऐड हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो में ये कैप्शंस ऐड हो चुके हैं। इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए स्टाइल पे क्लिक करोगे। अब आपको ये बॉटम में रखने हैं, मिडिल में रखने हैं, टॉप पे रखने हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ से आप स्पेसिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यानी सब चीज़ को आप यहीं पर कस्टमाइज कर सकते हो। आपको अलग से किसी एडिटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगले फीचर वाटर मार्क पे आते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो में वाटर मार्क रख सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई वाटर मार्क रखना है, अपना फेस लगाना है या कुछ भी आपको लोगो लगाना है, सिंपल आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे और अपनी डिवाइस से उस फेस को या लोगो को सिलेक्ट कर लोगे तो सिंपल वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जैसे भी रखना है, आपको यहाँ पोजीशन मिल रही है, अपने हिसाब से आप जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप इन टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिंपल आप यहाँ कस्टम पोजीशन पे क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से आपको जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो। अब आते हैं अगले फीचर एनिमेशंस पर। हम एनिमेशंस पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ से हम अपनी वीडियो में एनिमेशन को अपने हिसाब से यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जूम इन मोशन ब्लर है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन मॉनिटर ब्लर है, ये भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। कर्सर मोशन ब्लर है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी ये यहाँ पर 50-50 है, आपको कम करना है, ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये देखो सब सेटिंग्स अपने हिसाब से सबको अलग अलग पसंद हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सारा कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है, आप मैनुअली सब कुछ यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। कर्सर मूवमेंट आपको यहाँ पर देखनी है तो आप यहाँ से कर्सर मूवमेंट को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से स्लो कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, रैपिड कर सकते हो। और आपको यहाँ कस्टम का भी ऑप्शन है, कस्टमली भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जूम एंड पैन मूवमेंट इफेक्ट है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको स्लो रखना है, मीडियम रखना है, फास्ट रखना है, रैपिड रखना है या फिर कस्टमली आपको सेलेक्ट करना है, तो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें स्मार्ट कट का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट कट पे आओगे। अब देखो ये फीचर बहुत काम का है। हमारी रिकॉर्डिंग में जो साइलेंट पार्ट है, जो फिलर वर्ड्स है, ये इन्हें ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। इसके लिए सिंपल आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी ऑडियो वीडियो की लैंग्वेज है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ ऑटो को सेलेक्ट रहने दे सकते हैं। सिंपल यहाँ री रन रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करोगे। अब देखो जो भी इसे यहाँ पे फिलर वर्ड या एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हैं वो इसने यहाँ पर इन्हें डिटेक्ट कर लिया है। ये 9 चीज़ें हमें दिखा रहा है। अब हमें इन्हें इस्तेमाल करने के लिए यानी इन चीज़ को रिमूव करने के लिए सिंपल डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ें हमारी रिकॉर्डिंग से डिलीट हो जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर अगला फीचर मिलता है AI अवतार का। AI अवतार पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो अवतार्स आ गए हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में अवतार रखना है तो आप अवतार को रख सकते हैं। जिस अवतार को आपको रखना है सिंपल आप उस पर क्लिक कर दो। यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके सभी अवतार्स को आप देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला रखना है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। आपको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपना अवतार जनरेट करने के लिए सिंपल यहाँ जनरेट पे क्लिक कर दोगे तो वो अवतार जनरेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपके हाथ में पूरा कस्टमाइजेशन है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी एडिटिंग को, अपनी वीडियो को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको किसी और वीडियो एडिटर की भी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ फाइनल करने के बाद आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए सिंपल यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हो। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से रेजुलेशन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से फ्रेम रेट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद सिंपल यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगी। अगर बात करें फोकसी के प्राइसिंग के बारे में तो फोकसी पर मंथली और ईयरली प्लान्स मिलते हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से फोकसी डाउनलोड करते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए डिस्काउंट कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल और नए ट्यूटोरियल के साथ।